पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव पर पूरे देश की निगाह जमी हुई है। बीजेपी ने ममता दीदी को इस तरह तगड़ी चुनौती दी है। ममता दीदी के करीबी नेताओं को एक के बाद एक बीजेपी अपने पाले में कर रही है और ममता कैंप में विधानसभा चुनाव से पहले घबराहट का माहौल है, क्योंकि बीजेपी बेहद आक्रामक तरीके से चुनावी तैयारी में जुटी है और एंटी इनकम्बेंसी से ममता बनर्जी को जूझना पड़ रहा है। कोलकाता पर कब्जे के जंग में कौन किसको पछाड़ेगा, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में 294 सीट है और यहां पर बहुमत हासिल करने के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी को 148 सीटें जीतने की दरकार है। आइए एक नजर डालते हैं वर्तमान में विधानसभा में किस पार्टी की क्या हैसियत है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के पास है सबसे ज्यादा सीट। विधानसभा में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के पास अभी है 214 सीट। भारतीय जनता पार्टी के पास है अभी 23 विधायक। कांग्रेस पार्टी के पास भी हैं बंगाल विधानसभा की 23 सीटें। सीपीएम के पास अभी कुल मिलाकर हैं 19 विधायक। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के पास है अभी 2 विधायक। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के पास है विधानसभा की 2 सीटें। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के पास है विधानसभा की 2 सीटें। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा अभी ममता बनर्जी के साथ गठबंधन में है। इस लिहाज से ममता बनर्जी के पास अभी 216 विधायक हैं। सीटों की संख्या के लिहाज से ममता बनर्जी का पलड़ा बेहद भारी नजर आता है। वहीं बीजेपी विधानसभा में दूसरे नंबर की पार्टी है, तो कांग्रेस के पास भी अभी बीजेपी की बराबर ही सीटें हैं। वहीं लंबे वक्त तक पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रहने वाली सीपीएम की हालत बहुत ही खराब है। अभी विधानसभा में सीपीएम चौथे नंबर की पार्टी है। देखा जाए तो कांग्रेस और सीपीएम ने पिछले विधानसभा चुनाव में मिलकर लड़ा था और इसमें ज्यादा फायदा कांग्रेस को हुआ था। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और सीपीएम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह की धारदार रणनीति से ममता बनर्जी सियासी तौर पर घिरी हुई नजर आ रही हैं। लेकिन दीदी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़े संघर्ष के बाद ये मुकाम हासिल किया है। इसीलिए अभी से ये नहीं कहा जा सकता कि वो चुनाव में हार गई हैं या बीजेपी से पिछड़ गई हैं। वैसे बीजेपी जिस सधी रणनीति से आगे बढ़ रही है, उससे ममता दीदी की अग्नि परीक्षा होनी तय है। अब देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में दीदी और मोदी यानी कि दादा में कौन किस पर भारी पड़ेगा। वैसे भी इस बार कोलकाता के चुनावी जंग से देश की राजनीति पर एक बड़ा असर तो पड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।